दोस्तों, इंदौर की जानी मानी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। पिछली बार कॉपी जमा करने में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जमकर लापरवाही बरती और इस बार फिर से इसी यूनिवर्सिटी के अधिकारी एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इस पूरे मामले पर। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, इंदौर की इस यूनिवर्सिटी पर हमेशा से किसी न किसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस बार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कंप्यूटरों की खरीदी पर सवाल के घेरे हैं। आरोप है कि अफसरों ने मनमाने तरीके से ऊंची कीमत पर कंप्यूटर खरीदे हैं। एक समान स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर की खरीदी दो अलग अलग फर्म से करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। दस्तावेजों के साथ इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग को भी की गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी के अफसर खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के विभागों के पुराने कंप्यूटरों के साथ R&T परिसर में लगे सभी कंप्यूटर पिछले 2 महीनों से बदले जा चुके हैं। इनकी जगह करीब 50,000 में खरीदे गए कंप्यूटर लगाए गए हैं। चालू हालात के पुराने कंप्यूटर अचानक बदल जाने से विभागों के कर्मचारी भी हैरान हैं। अब कंप्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार आरोप लगने के बाद अफसर पुराने कंप्यूटर को बेकार साबित कर रहे हैं। यह मामला एक ही तरह के कंप्यूटर से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर भी उठा है। करीब 200 कंप्यूटरों में लाइसेंसी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी कंप्यूटरों में निःशुल्क मिलने वाला लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। RTI कार्यकर्ता पंकज प्रजापति का आरोप है, यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर खरीदी की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग को भी शिकायत में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने 3 तरह के कंप्यूटर खरीदने के लिए जनवरी में टेंडर निकाला। 173 कंप्यूटर विंडोज 10, 190 कंप्यूटर लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम और 25 कंप्यूटर विंडोज 10 के थे। मार्केट रेट के अनुसार विंडोज 10 के लाइसेंसी वर्जन के लिए करीब 10,000 अतिरिक्त लगते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट फ्री है। इसके बावजूद दोनों तरह के कंप्यूटरों की कीमत में महज 3 से 4,000 का ही अंतर आया है। दरअसल ये पूरा मामला 2018 से चालू सत्र में सामने आया था। तब से इस मामले पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। प्रबंधन पर भी यह आरोप है कि उन्होंने नए कंप्यूटरों की खरीदी का रास्ता साफ करने के लिए पुराने कंप्यूटरों को कबाड़ में देने के बजाय सरकारी स्कूलों को दान करने का फैसला लिया था। करीब 100 से ज़्यादा कंप्यूटर चालू हालात में स्कूलों को दिए जाने थे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के VV के ऑफर को नकार दिया। इसी की मंजूरी के बाद भी अब तक भी पुराना कंप्यूटर किसी स्कूल को नहीं दिया गया है। 2018 से चल रहे इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय की नई कुलपति रेणु जैन ने भी चुप्पी साध रखी है। विश्वविद्यालय के दूसरे अफसर और कर्मचारी भी इस बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार पर कुछ कहने से कतरा रहे हैं। 2-4 RTI कार्यकर्ताओं ने भी इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें लालच दिखाकर चुप करवा दिया। वास्तविकता में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और कुलपति रेणु जैन पर आनी चाहिए। जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर फैले भ्रष्टाचार पर न तो अब तक कोई कार्रवाई की है और न ही इस भ्रष्टाचार के दोषियों को कोई सजा दी है। खैर, भ्रष्टाचार से तो अब DAVV का पुराना नाता हो चुका है। आए दिन सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों से अब न तो किसी को कोई हैरानी होती है और ना ही कोई परेशानी, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस बात से सख्ती से समझनी होगी कि DAVV जैसे अच्छे शिक्षण संस्थान में फैले ये भ्रष्टाचार न सिर्फ संस्थान बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए बेहद खतरनाक हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए प्रलय टीवी।